हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। और आज की वीडियो में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करेंगे, जो कि है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बहुत सिंपल सा और ये प्यारा सा चैप्टर है, तो चलिए इसका रिवीजन शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स होते हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ हम लिखेंगे सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। 4 सेक्टर्स होते हैं किसी भी इकोनॉमी में। सबसे पहले हाउस होल्ड्स, दूसरी होती है फर्म्स, तीसरी होती है गवर्नमेंट, और चौथी होता है यानी हमारा फॉरेन सेक्टर, या फिर हम बोल सकते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अब हाउस होल्ड्स यानी कि आपके कंज्यूमर्स, ठीक है, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करते हैं, वो होते हैं हाउस होल्ड्स। फर्म्स होती हैं जो कि प्रोडक्शन करेंगे। प्रोड्यूसर्स जितने भी हैं वो फर्म्स हैं जो कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे, बनाएंगे। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट आपको पता है, गवर्नमेंट बेसिकली जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे। और फॉरेन सेक्टर यानी कि आपका बाकी कंट्रीज जिनके साथ आपका ट्रेड चल रहा है, वो होता है फॉरेन सेक्टर या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो एक इकोनॉमी में ये 4 सेक्टर्स होते हैं: हाउस होल्ड्स, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। बट अगर हम 12th क्लास की बात करें तो आपको 12th में सिर्फ 2 सेक्टर्स के बारे में पढ़ना है, हाउस होल्ड और फर्म्स, ठीक है, जिसे हम कहते हैं 2 सेक्टर इकोनॉमी, या फिर आप बोल सकते हो क्लोज्ड इकोनॉमी। ओके, तो हमें सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म्स की बात करनी है कि इन दोनों के बीच में किस तरह से इनकम का फ्लो हो रहा है, वो हम समझेंगे इस चैप्टर में। ओके, अब समझो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। तो उसके लिए डायग्राम देखते हैं हम लोग। चलो देखो, मान लो इधर हाउस होल्ड्स है हमारे पास और दूसरी तरफ है फर्म्स। होता क्या है कि हाउस होल्ड्स के पास फैक्टर सर्विसेज होती हैं या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिनको यूज करके प्रोडक्शन होता है। ओके, तो सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं। फैक्टर सर्विसेज, ओके, हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फैक्टर सर्विसेज यानी कि आपका लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, मैं यहाँ लिख देती हूँ, फैक्टर सर्विसेज में आपके पास 4 चीजें आती हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ओके, तो हाउस होल्ड फर्म्स को ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, और इसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देते हैं। फैक्टर फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। ओके, मतलब लैंड के बदले क्या मिलेगा? रेंट। अगर आप किसी को लैंड दे रहे हो तो उसके बदले रेंट तो चार्ज करोगे। ओके, लेबर के बदले हम देते हैं वेजेस या सैलरी। आपने कहीं पे कैपिटल लगाया है तो उस पर आपको मिलता है इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर जो अपनी स्किल्स और जितना भी काम है वो एंटरप्रेन्योर ही करेगा, उसके बदले उसे मिलता है प्रॉफिट। ओके, तो हाउस होल्ड फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, जिसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, फिर जो फर्म्स है वो फैक्टर सर्विसेज को यूज करके प्रोडक्शन करती है, गुड्स एंड सर्विसेज बनाती है। ओके, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज किसके पास आते हैं? हाउस होल्ड के पास। ये किसको सेल करते हैं? हाउस होल्ड्स को। और हाउस होल्ड उसके बदले क्या देते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेंगे तो उसके बदले एक्सपेंडिचर तो करेंगे, जिसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, यही हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। सबसे पहले क्या हुआ, हाउस होल्ड्स ने अपनी सर्विसेज दी फर्म्स को, फिर फर्म्स उन्हें क्या देंगे? फैक्टर पेमेंट देंगे। इसके बाद हाउस होल्ड्स का जो ये फैक्टर पेमेंट रिसीव हुआ है, इसी को वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने में यूज करेंगे, और फिर फर्म्स क्या देंगे इन्हें? गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे इनकम का फ्लो हो रहा है इन बिटवीन हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। ओके, दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, अब डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डेफिनेशन है हमारे पास, it refers to the cycle of generation of income. Circular flow of income is a cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, किस तरह से हम इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड्स to firms in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. और फाइनली किस तरह से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो सब किस में आता है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, समझ गए? चलिए, इसके बाद आपको एक चीज याद रखनी है कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें 3 फेजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला आता है जनरेशन फेज,
दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। जनरेशन फेज यानी कि हमारा प्रोडक्शन, ठीक है, फर्म्स जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेंगे विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, उसे हम कहते हैं जनरेशन फेज। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन फेज मतलब कि अब जब फैक्टर सर्विसेज मिल गए तो उसके बदले जो पेमेंट कर रही है फर्म हाउस होल्ड्स को, वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, कि आप किस तरह से फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ओके, तो फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट देते हैं, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और लास्ट आता है डिस्पोजिशन फेज, जिसमें हम बात करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, तो तीन फेजेस हैं, सबसे पहले जनरेशन फेज, दूसरा आता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज और तीसरा होता है डिस्पोजिशन फेज। ओके, समझ गए? चलिए, इसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक एंड फ्लो का, जिसको हम अभी आगे पढ़ते हैं। पर इससे ही पहले आप एक चीज समझो, जो कि है टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, कि कितने टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं। तो दो टाइप्स के सर्कुलर फ्लो होते हैं, एक होता है रियल फ्लो और दूसरा होता है मनी फ्लो। ओके, रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। तो ये दोनों फ्लो हैं क्या? देखो, सर्कुलर फ्लो अभी मैंने आपको बताया, तो उसी अगर सर्कुलर फ्लो को मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो दो आपके पास टाइप्स निकल के आते हैं, एक रियल और दूसरा मनी। रियल फ्लो होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, और मनी फ्लो होता है एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है। रियल फ्लो यानी कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड मनी फ्लो में हम मनी का एक्सचेंज कर रहे हैं। देखो, इसी डायग्राम में हम समझते हैं, हमारे पास डायग्राम ये रहा। देखो, अगर मैं इसी डायग्राम में देखूं तो दो फ्लो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। जो ये फैक्टर सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, ये होता है रियल फ्लो, ठीक है। और जितना भी फैक्टर पेमेंट रिसीव हो रहा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये है हमारा मनी फ्लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको नंबरिंग दे दूं, सपोज ये है नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ठीक है। तो अगर मुझे इसमें रियल फ्लो बताना है, तो रियल फ्लो हमारा क्या होगा? फैक्टर सर्विसेज का फ्लो और गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, यानी कि 1 एंड 3 आपका हो गया रियल फ्लो। ओके, और अगर मैं बात करूं मनी फ्लो की, मनी फ्लो, तो मनी फ्लो यानी कि हमारा जो फैक्टर पेमेंट का फ्लो हो रहा है और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये मनी के टर्म्स में होगा। तो 2 एंड 4 आर मनी फ्लो। ओके, तो हमने कुछ नहीं करा, हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को ही दो पार्ट्स में डिवाइड करा। एक रियल फ्लो जहां पे हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं, और दूसरा मनी फ्लो जहां पे हम मनी को एक्सचेंज कर रहे हैं। क्लियर? सही है। अब देखो, एक चीज आपको और याद रखनी है इसमें, कि जो हमारा रियल फ्लो है, इसी का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो, ठीक है। और मनी फ्लो को ही हम लोग कहते हैं नॉमिनल फ्लो। ओके, तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि फिजिकल फ्लो और नॉमिनल फ्लो बताओ, तो आपको सिंपली रियल फ्लो और मनी फ्लो को ही एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। क्लियर? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या है। देखिए, इसको समझते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? बेसिकली कोई भी क्वांटिटी जिसे आप मेजर कर सकते हो। ओके, स्टॉक और फ्लो भी वेरिएबल्स हैं। डिफरेंस आता है टाइम पीरियड का। स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या है? जिसे आप, एक ऐसा वेरिएबल जिसे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हो। और फ्लो रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो का मतलब है कि आप एक वो वेरिएबल जिसे आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल समझो, मान लो हमारे पास बैंक बैलेंस है, ठीक है। हम बैंक बैलेंस की बात अगर करते हैं, बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्यों? तो देखो, आप जब भी बैंक बैलेंस चेक करते हो, कोई भी वेबसाइट चलाते हो आप बैंक की, तो वहां पे जो आपको बैलेंस दिखता है, वो आपका आज कितना बैलेंस है, अभी करंटली कितना बैंक में आपके पास अमाउंट है, वो शो होता है। तो ये क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक मैंने कितना प्रोडक्शन करा, ओके, तो वो मेरे लिए एक फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ, क्योंकि मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देख रही हूँ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मेजर कर रही हूँ, तो वो है फ्लो कॉन्सेप्ट। सही। इसी तरह मैं बात करूं कैपिटल की, तो कैपिटल मेरे लिए स्टॉक कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि आप कैपिटल एक पॉइंट पे मेजर करते हो। हम निकालते हैं ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। वो क्या है?
स्टॉक। ओके, आप एग्जांपल ले लो इनकम का, इनकम, प्रॉफिट, तो ये पूरे एक साल का निकलता है, एक टाइम पीरियड का कैलकुलेट होता है, तो ये क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट है। समझ गए? ठीक है, तो स्टॉक जो है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की अभी कितना है वो हम निकाल रहे हैं, तो वो स्टॉक हो गया। फ्लो हम पूरे एक टाइम पीरियड का निकालते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का मेजर करते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लो। सही, सिंपल। चलो, ये हो गया। इसके बाद आप आगे बढ़ो, हमारे पास एक लास्ट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया है। मैं फिर से यहाँ पे चीजें आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हाउस होल्ड सबसे पहले फर्म्स को देते हैं फैक्टर सर्विसेज, ठीक है, और उसके बदले फर्म्स हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं, जिसे हम कहते हैं फैक्टर पेमेंट। ओके, देन हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म्स उसके बदले हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो वो हमारा रियल फ्लो है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और फैक्टर पेमेंट की बात करें तो वो हमारा मनी फ्लो है। ओके, चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल इकोनॉमी। तो एक सिंपल इकोनॉमी में, टू सेक्टर इकोनॉमी में आपको ये पॉइंट्स देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला, टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन, मतलब कि फर्म्स जितना ही प्रोडक्शन करेगी वो कंजम्पशन के इक्वल होगा। जितना प्रोडक्शन होगा वो सारा का सारा हाउस होल्ड कंज्यूम कर लेंगे। ओके, दूसरा आता है फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। जितना भी पेमेंट किया जाएगा हाउस होल्ड को वो सारा का सारा फर्म हाउस होल्ड के लिए इनकम होगा, और वो पूरा अमाउंट हम कंजम्पशन करने में यूज कर लेते हैं, इसीलिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू फैक्टर इनकम। और लास्ट है रियल फ्लो इज इक्वल्स टू मनी फ्लो, मतलब जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आप बनाओगे वो सारे के सारे जो हाउस होल्ड है वो परचेज करेंगे, उस पर एक्सपेंडिचर करेंगे, तो आपका मनी फ्लो जो है वो रियल फ्लो के इक्वल ही होगा। ओके, तो ये सभी पॉइंट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं ना टू सेक्टर इकोनॉमी। ओके, और इसी के साथ हमने पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लिया, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसी चैप्टर में बेस्ड कुछ वन मार्कर क्वेश्चंस लेके आऊंगी, जिसमें हमें बेसिकली हम देखेंगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा वेरिएबल स्टॉक है, कौन सा फ्लो है, तो जितने भी वन मार्कर्स होंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।